नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजापुर की, जहां शॉर्ट सर्किट से पुलिस जवान का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और बात करेंगे बेमेतरा की, जहां एथेनॉल प्लांट को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। और चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां कलेक्टर ने डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार कर बकाया राजस्व कर वसूली करने के दिए निर्देश। खबर भोपालपट्टनम से है, जहां दिन दोपहर जब घर में कोई नहीं था, शॉर्ट सर्किट की वजह से पुलिस जवान का सामान जलकर खाक हो गया। गौरतलब है कि पुलिस जवानों के परिवारों को रहने के लिए कोई शासन द्वारा खास इंतजाम नहीं है। पुराना पुलिस थाने के पीछे लगभग 40 वर्षों से बने हुए मकान, जिनकी वैलिडिटी लगभग खत्म हो चुकी है। पुलिस विभाग के कर्मचारी व उनके परिवार खंडहर जैसे कमरों में रहने को मजबूर हैं। शासन द्वारा या पुलिस विभाग के आला अफसरों पर कोई दखल नहीं। ऐसे में बीजापुर जिले के आदिवासी जवान रोजमर्रा की जिंदगी से कब तक लड़ते रहेंगे। शासन व पुलिस विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द खंडहर जैसे कमरों को ध्वस्त कर नए मकानों का इंतजाम किया जाए। दीदी, इसमें क्या क्या जला है? टीवी भी, बड़ा टीवी जल गया है और बहुत सारा सामान गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा जल गया है। याद नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी में बहुत ज़्यादा जल गया, अंदर बाहर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देख सकते हो गृह मंत्री साहब, ये हाल है। ये बिल्डिंग बनती की आप एक बार थोड़ा तरस नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी, क्या है आपका ये करोड़ों फॉरेस्ट वाले में फूक रहे हो पैसा प्लांटेशनों के नाम पे। हमारे देश के जवान हैं, इनके साथ गलत हो रहा है, ये अन्याय है। ना रूम है, ना कुछ है, ना लेटरिन रूम का व्यवस्था है, ना दरवाजा है, ना कुछ है। बाल बच्चे हैं साथ में, अब कहाँ लेके जाना है, कैसा करेंगे? बाल बच्चे साथ में, कौन सा रूम मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? भैया की ड्यूटी कहाँ पर है? यहीं पे है। ठीक। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता सदानंद की रिपोर्ट। बेमेतरा के ग्राम पथर्रा स्थित एथेनॉल प्लांट विरोध का आज 113वां दिन था। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियों को लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पथर्रा गांव के एथेनॉल प्लांट के विरोध में तकरीबन 300 से अधिक ग्रामीण मौजूद थे, जिसमें से तकरीबन 13 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई है और अभी भी सैकड़ों से अधिक की संख्या में ग्रामीण प्रदर्शनकारी महिलाएं मौके पर मौजूद हैं। देखिए, लगातार 23 सितंबर से यहाँ पे पथर्रा प्लांट के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज भी धरना प्रदर्शन और उसके रास्ता रोकने का किया गया था। यहाँ पे सुबह से और वार्निंग दे दिया गया था। तहसीलदार लोग पहले सुबह से ही कई बार वार्निंग दिए कि रास्ता को क्लियर करके रखें, बोलकर किसी प्रकार से रास्ता पर सबका समान अधिकार है, किसी के रास्ता नहीं रोक सकते। और पहले भी नोटिस दिया गया था और मेरे आने पर मेरे द्वारा एक घंटा उनको समझाया भी गया कई प्रकार से, इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में न लिया जाए बोलकर। और उसके बावजूद किसी प्रकार से हठधर्मिता हुई तो जो प्रमुख लोग हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है और अस्थायी जेल भेजा गया है। और इसमें किसी प्रकार से गिरफ्तारी में महिलाएं, बच्चे या 60 प्लस के ऊपर बुजुर्ग इनको नहीं रखा गया है। बाकी आगे देखते हैं किस धारा के तहत कार्रवाई करके उन पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बुधवार को नगर परिषद हरपालपुर के विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यालय में अधिकारियों की बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम नौगांव काजोल सिंह, तहसीलदार रंजना यादव, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर जायसवाल ने अमृत 2.2 अंतर्गत सत्तन तलैया के लिए किए जा रहे कायाकल्प एवं बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने तलैया की पिचिंग, पाथवे आदि के निर्माण कार्य की जानकारी ली। साथ ही यहां आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, वृक्षारोपण लगाने सहित सुंदर व्यू, आकर्षक कलाकृतियां बनाने, बच्चों के लिए छोटा पार्क, झूले और खाने पीने के लिए चौपाटी विकसित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य को 10 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सर, आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया हरपालपुर नगर में, क्या क्या निरीक्षण किया गया? आज हरपालपुर नगर पालिका का निरीक्षण किया गया। इसमें एक तालाब सौंदर्यीकरण का काम अमृत योजना के तहत किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। उसके अलावा एक पार्क डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, उसका निरीक्षण किया। उसमें आवश्यक निर्देश दिए काम की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा नगर पालिका की
विभिन्न कार्यों की समीक्षा कार्यालय में करी गई, जिसमें हमारे जन कल्याण सेवक जो चल रहे हैं उसकी प्रगति को मॉनिटर किया। उसके अलावा कायाकल्प और अन्य जो योजनाओं की प्रगति है उसकी समीक्षा करी गई है और संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित कर्मचारियों। जल जीवन मिशन का सरकार कितना प्रगति पर है और कितना कार्य पूरा कर रही है? UADD के तहत जो जल जीवन मिशन का कार्य है उसकी समीक्षा भी करी गई है। उसमें वर्तमान में पाइपलाइन लेइंग का काम चल रहा है, लगभग 4,500 कनेक्शन देने हैं। अभी पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई है, तो उसको काम को गति लगाने के लिए सर WTP और इनटेक का कार्य कितना हो चुका है? WTP का लगभग 80% 90% काम हो चुका है। इनटेक वेल का काम अभी थोड़ा पीछे है, उसको गति लाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ OHT बनाने नगर के लोगों को कब तक ये सौगात मिल सकती है? नगर वासियों को इस साल के जो इनका टारगेट कंप्लीशन है, मार्च से लेकर अप्रैल तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और हम लोग भी निरंतर इसकी समीक्षा। सर, अतिक्रमण की समस्या हरपालपुर में बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण के लिए जो हमारे नगर पालिका के अतिक्रमण दल होता है उनको निर्देशित किया गया कि समय समय पर ड्राइव चलाएं और जो अस्थायी अतिक्रमण सड़कों पर मौजूद है उसको निकालें ताकि आवागमन प्रभावित न हो। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जशपुर शहर के हृदय स्थल में बने शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले रानी सती तालाब में फैली गंदगी से सुंदरता में ग्रहण लगा रहा है। सफाई व गहरीकरण का काम नहीं होने से तालाब के 2 किनारों में 1/3 से अधिक हिस्से में अब पानी नाम मात्र को है। ये हिस्से घास के मैदान जैसे नजर आ रहे हैं। तालाब में फैली गंदगी के सफाई होने से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल देउलबंद और रानी सती तालाब रियासत काल में राज परिवार द्वारा बनवाया गया है। शुरू से ये तालाब जशपुर वासियों के लिए जीवनदायिनी रहा है। आज तक इस तालाब का पानी पूरी तरह कभी नहीं सूखा, लेकिन देख रेख के अभाव में अब ये तालाब का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के द्वारा रैपर्स एवं कचरा को तालाब में फेंक दिया जा रहा है। साथ ही शहरवासियों के द्वारा घर से निकलने वाली कचरा तालाब में फेंके जाने से इसका दायरा घटता जा रहा है। तालाब के घाट के अंदर उगी जल कुंभियों को साफ सफाई नहीं किए जाने से पानी काला हो गया है। साथ ही कुछ दिन पहले साफ हुई जलकुंभी को किनारे के हिस्से छोड़ दिया गया था। अब किनारे के हिस्से घास के मैदान नजर आने लगे हैं। शहर में आज भी बड़ी संख्या में लोग निस्तारी जल के उपयोग के लिए तालाब पर निर्भर हैं। सामान्य दिनों में देउलबंद और रानी सती तालाब में रोजाना सैकड़ों लोग स्नान करने और कपड़े धोने के लिए पहुंचते हैं। पक्की रानी के पास स्नान के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। इसके बावजूद तालाब को सहेजने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जशपुर सीएमओ योगेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हाल ही शहर के दोनों तालाब निजी हैं। तालाब से जलकुंभियों को निकालने का काम किया गया है। तालाब मालिकों से सहमति प्राप्त कर अमृत सरोवर 2.0 के तहत प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जल्द ही इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। चाहते हैं, क्लीन चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, जशपुर अच्छा दिखे। लोग बाहर से लोग आते हैं तो बोलते हैं कि कितना गंदगी रखा हुआ है तालाब में, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देता है। यहाँ टेंट लगा के लड़का लड़की देर रात तक रहते हैं। दिन को आप सुकून से, कोई अगर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ बैठना चाहे या बहन या जो भी, आप बैठ ही नहीं सकते। यहाँ जो भी खाते हैं, केक हुआ, डायपर हुआ, जो भी हो, वो सब तालाब में क्यों फेंकते हो भाई? तुम अपने घर में रखो ना, वो आपका गंदगी आप अपने घर में फेंको। जस्ट आता है जो कचरा वाला उसको डंप करो। बहुत गंदगी है, आप साफ सफाई करवाइए और अच्छा से क्लीन रखिए। बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। जरूरी है यहाँ पे साफ सफाई होना। अक्सर हम लोग देखा करते हैं यहाँ पे लोग देर रात तक बैठे रहते हैं, दिन में भी बैठते हैं, तो वो प्लास्टिक्स और जो भी खाते हैं वो लोग यहीं पे फेंक कर चले जाते हैं। अभी मैं आ रही थी यहाँ पे तो मैंने देखा बच्चों के हगीज वगैरह भी फेंके हैं। यहाँ आसपास में कोई घर नहीं है, अब हगीज कहाँ से आए यहाँ पे? तो ये सब लोग यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, ये गलत बात है। साफ़ सफाई ज़रूरी है, होना चाहिए साफ़ सफाई। यहाँ जितने भी तालाब हैं सब प्राइवेट तालाब हैं, जिसके कारण अब हम लोग काम नहीं करा पा रहे हैं। और जिनके तालाब हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि आप सहमति दे दीजिए ताकि शासन से स्वीकृति प्राप्त कर तालाब को अच्छे से निर्माण करे और उसका साफ सफाई भी करे करके। इसके अतिरिक्त एक तालाब जो शासकीय तालाब था, सेमर तालाब, जिसका शासन द्वारा स्वीकृति दिया गया है, जिसका टेंडर अभी लगा हुआ है। कुछ छठ घाट के समय साफ सफाई कराए थे, क्योंकि उसमें लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो शासन से स्वीकृति के पश्चात तालाब का थोड़ा सा खुदाई भी कराएंगे, उसका जो वाद है उसको सफाई करके तालाब की साफ सफाई करा लेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नरवर तहसील के सीहोर थाना क्षेत्र के केखोदा गांव में मनीषा कुशवाहा पत्नी रणबीर कुशवाहा ने बीती रात फांसी लगा ली।
सुबह होते ही ससुराल वालों ने सीहोर थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर शव को फांसी के फंदे से उतारा और परिजनों के साथ शव को नरवर स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के लिए लाए। लेकिन मृतका के मायके से आए हुए परिजन मनीषा के शव का पोस्टमार्टम कराने से पहले ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने पर अड़ गए, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। इस मामले की जब करेरा एसडीओपी SN मुकाती को जानकारी मिली तो मौके पर आए एसडीओपी ने बमुश्किल समझाइश के बाद मृतका के परिजनों को जांच के बाद उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन पीएम कराने के लिए राजी हुए और पुलिस ने मृतका मनीषा के शव का पोस्टमार्टम कराया। मामला बताएंगे? घटना 4-5 घटना थोड़ी आई। बच्ची को मारती थी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम मेरी का नाम मनीषा नाम है और इनकी जो बहन है रणवीर की, एक हेमलता है, पूजा है, एक बहन और है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। हाँ, सब बच्ची मारती थी। 3-4 बार मेरे पास शिकायत आई। मैंने समझ आया 3-4 बार मैंने ऐसा गंत है तुम्हारा करना, फिर भी इन्होंने नहीं माना। एक बार बच्ची में मुक्का मारा, शिकायत मेरे पास आई। शिकायत सुने का मैंने बेटा कोई बात नहीं है, ये बच्ची अपनी शादी हो जाएगी, अपने आप घर को चली जाएंगे अपने घर को। फिर इसके बाद इन्हें फिर वही कल काम किया, मोड़ी को भयंकर मारा है। इसके बाद बच्ची को फांसी लगा कर टांग दी। सीधी बात है। कौन सी जगह की घटना है? ये क्या पता गाँव। वहाँ से फिर बच्ची को आपको कौन लेके आया है? बच्ची को ही लेके आया। कोई लोग नहीं आ पाए यहाँ पर। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता? मेरे को सवेरे फोन आया मेरे पास। किसका? और पिताजी का, लड़के के पिताजी का। उन्होंने बोला कि लड़की कुंदी नहीं खोल रही है मोड़ी तुम्हारी। मैंने कुंदी नहीं खोल रही तो मैंने फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। फोन लगा के फोन नहीं उठाया तो फिर मैंने दोबारा फोन लगाया, फिर इनका फोन आया। फिर इन्हें कुंदी तोड़ी है, कुंदी तोड़ के नहीं ये सीधा रोड लगे, वो लड़की खत्म हो गई। अब मेरे को पता पहुंचे? मैं बस हम तो बदवान में लाश यहाँ पर आ चुकी है। जब आए हम लाश पहले यहाँ आ गई? यहाँ गई। हाँ, वहाँ पर नहीं पहुँचे हम, लाश यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको बुलाया नहीं गया था? जैसे नहीं, जब आपकी बच्ची को उतारे बुला लिया? नहीं बुलाया ना इनने। मेरे सामने चाहते तो मेरे कभी तसल्ली नहीं थी। ये तो पहले ही बुला लिया है। बच्ची को कौन उतार के लेके आया? बच्ची को इनके घर वाले लेके आए, पूरे रिश्तेदार वगैरह सब लेके आए। पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं गया? पुलिस प्रशासन मेरे को पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने मारा गया? इन लोगों ने सुसाइड किया? सुसाइड इन लोगों की बदौलत मरी है मेरी बच्ची। सीधी बात तुझे मारी गई, इनकी बदौलत ही मरी है। और मेरे को निर्णय चाहिए सब लोग। किस लोगों पर शंका है? सब पे शंका है मेरे पे। नाम बताना सबके। देखो, एक लड़की का नाम है हेमलता और पूजा, लखन सिंह, रणवीर, सोनू, और एक लड़की और है, क्या नाम है उसका, मेरे को अभी लड़की अभी डेट बनना है उसका। आगे आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से बच्ची मेरी मर चुकी है जी। इनके लिए सीधी बात जिनका होना चाहिए वो सामने सजा पर सीधी कार्रवाई, पूरी सजा चाहिए मेरे को। तो इन्हें को सीधी किस तरह की सजा चाहते? सजा इस तरह ही क्या मेरी बच्ची मारी है, इनको जेल सीधा सजा कराओ ना, ये चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। केकोसा गांव की बच्ची है मनीषा, पत्नी रणवीर कुशवाहा। ये इसके पति वगैरह तो रात में पानी फेरने के लिए खेत में गए थे। ये घर पे थी, 3 बजे उठी थी। जब देखा था इनकी बहन वगैरह ने, सुबह देखने पे ये साड़ी के फांसी का फंदा बना के इसे आत्महत्या की है। इसको पीएम के लिए ले आए हैं, डॉक्टर की पैनल से पीएम करा रहे हैं। जैसा फिर आगे परिजन बयान देंगे, जैसा कार्रवाई होगी। लड़की के पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि लड़का पक्ष वालों ने उसको फांसी। अब ये जांच का विषय है, अभी तत्काल की ये घटना है। पहले पीएम होगा, पीएम रिपोर्ट, फिर परिजन मेरे ऑफिस आके बयान देंगे। इसकी विवेचना मैं करूँगा, तो जैसा जांच पे आएगा वैसी कार्रवाई होगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ में थाना बलदेवगढ़ के अंतर्गत हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा सीट बेल्ट लगाकर 4 व्हीलर चलाने वाले चालकों को वाहन चेकिंग स्टाफ के द्वारा पेन देकर सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। नीमच जिले के गांव धधेरिया कला में मंगल नाम के युवक ने 2 दिन पहले फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मंगल की मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि मंगल की पत्नी मंदसौर के रहने वाले भंवरलाल के बीच आपसी संबंध थे, जिसके बारे में उसे पता चला है और उसने अपनी पत्नी को कहा कि ये तुम गलत कर रही हो। उसके पत्नी ने अपने प्रेमी से बात कही तो इस बात पर उसे भंवरलाल द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। गाँव वालों का कहना है कि मंगल उनके परिवार में एक अकेला कमाऊ था, जो कि उसने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी को लेकर समाज जन एकत्रित हुए और उन्होंने एसपी अंकित जायसवाल को एक ज्ञापन दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही मृतक मंगल को न्याय मिल सके इसकी भी मांग की।
देखिए, मंगल पिता कारोलाल जी मारो एक बच्चे ने, हमारे समाज के एक बच्चे ने अभी हाल ही में 7 तारीख को आत्महत्या की है। उसका मुख्य कारण ये रहा कि मतलब उसकी पत्नी कई दिवस से अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंधों में लिप्त थी और ऐसे मामले में ये सहन नहीं कर पा रहा था और उसके साथ में भी रहते हुए उसकी पत्नी ने उस बच्चे के साथ में मतलब भरण पोषण और आदि बहुत सारे कुछ विवाद लगाए थे कोर्ट में, जिसकी अभी विवेचना की जा रही है। और उसके रहते जो मंगल था वो काफी ज्यादा मतलब डिप्रेशन में था और बार बार मतलब उस व्यक्ति के द्वारा जो भड़काया जा रहा था, उसे दबाया जा रहा था, उस वजह से उसने मंगल को कौन प्रताड़ित कर रहा था? उसकी पत्नी और जिसके साथ में उसके रिलेशनशिप, क्या नाम है उनका? भंवरलाल करके कोई बंदा है मंदसौर का, जो पिता जगदीश, जिसकी वजह से वो उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। सर क्या चाहते हैं पुलिस से? आप पुलिस सुनवाई करेगी? पुलिस से हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम के सारे समाजजन इकट्ठे हुए हैं और पुलिस से हम इतना ही चाहते हैं कि मतलब एक न्यायिक जांच हो और मंगल ने के जो आत्महत्या के कारण है उनका पुलिस गहनता से मतलब दोषियों को कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार भाटी। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।